वैसे भी जब मैंने उन्हें मॉन्स्टर बोला था तो वो अपनी उन काली आंखों से घूर कर मेरी तरफ देख रहे थे। आरवी अपना मुंह बनाते हुए बोलती है। आरवी की बात सुन ऋषिका अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से उसकी तरफ देख बोलती है, अब तू सबके सामने भाई को मॉन्स्टर बोलेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। वैसे मुझे एक बात बता, आज तूने भाई पर कौन सा जादू किया था जो वो तुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। ऋषिका की बात सुन आरवी खुद पर इतराते हुए बोलती है, मैंने बस उन पर मेरी खूबसूरती का जादू चलाया था। जब किसी की इतनी खूबसूरत बीवी हो तो कब तक बेचारा आदमी बच सकता है। हाँ 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 हाँ, खूबसूरत, और वो भी तू, मजाक अच्छा था। ऋषिका आरवी की बात पूरी होने से पहले जोर से हंसकर बोलती है। ऋषिका को खुद पर हंसता देख आरवी अपनी नाक सिकोड़ गुस्से से उसकी तरफ देख कुछ बोलने को होती ही है, पर तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख मुश्किल से बोलती है, भैया कार रोकिए। आरवी की बात सुन ड्राइवर जल्दी से कार को रोक देता है। वही कार रुकते ही आरवी जल्दी से डोर ओपन कर बाहर एक साइड जाकर वोमिटिंग करने लगी थी। वही अचानक आरवी को वोमिटिंग करते देख ऋषिका भी घबरा कर कार से नीचे उतर आरवी के पास जा उसकी पीठ को सहलाते हुए चिंता भरी आवाज में बोलती है, आरवी क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम्हें वोमिटिंग कैसे होने लगी? ये बोलते हुए वो पानी की बोतल का ढक्कन खोल आरवी को पानी पिलाने लगी थी। आरवी ऋषिका के हाथ से पानी पी अपने मुंह को साफ करती है और फिर थकी हुई आवाज में बोलती है, पता नहीं यार, इन दिनों में वोमिटिंग जैसे फील होता है और कभी कभी तो हो भी जाती है। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो कभी बीमार भी नहीं होती। आरवी की बात सुन ऋषिका को भी उसकी टेंशन होने लगी थी और वो उसकी तरफ देख बोलती है, चल तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ कार की तरफ ले जाने लगी थी। ऋषिका की बात सुन आरवी उसकी तरफ देख, नहीं मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। वहां पर वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और तुझे पता ही है मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। हाँ मुझे सब पता है, पर तू टेंशन मत ले, मैं उनको इंजेक्शन लगाने से मना कर दूंगी और अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। ये बोलते हुए ऋषिका आरवी को कार में बैठा खुद उसके बगल में बैठ गई थी और ड्राइवर की तरफ देख, भैया सिटी हॉस्पिटल चलो। ऋषिका की बात सुन ड्राइवर कार को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ खुराना इंटरप्राइजेज में अर्थ इस वक्त रोलिंग चेयर पर पीछे हेडरेस्ट पर सर टिकाए अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। तभी डोर पर नॉक की आवाज आती है जिसे सुन अर्थ वैसे ही बैठा हुआ कमिंग बोलता है, जिससे डोर ओपन कर एक लड़का जो दिखने में काफी हैंडसम और अर्थ की एज का ही था, वो अंदर आ अपने हाथ में पकड़ी फाइल को अर्थ के सामने रखी टेबल पर रख बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्थ की तरफ देख बोलता है, सर मेहरा इंडस्ट्रीज की सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है और सर सारी प्रिपरेशन हो गई है, सभी मॉडल्स भी आ चुकी है, बस एक अनिका मैम को छोड़कर। रोनित की लास्ट वाली लाइन सुनकर अर्थ के फेस पर डेविल स्माइल आ गई थी और वो अपनी चेयर को आगे पीछे करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, तुम चलो मैं आता हूं। अर्थ की बात सुन रोनित जो उसका पर्सनल असिस्टेंट है वो केबिन से बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद अर्थ और रोनित साथ में कुछ जज एक बड़े से ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। वही सामने एक खूबसूरत सी स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी। आज जितनी भी मॉडल्स यहां आई थी वो सब इसी कार के एड के लिए आई थी। ये कार खुराना कंपनी के द्वारा बनाई गई न्यू मॉडल की कार थी, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहां बहुत सी मॉडल्स का इंटरव्यू लिया जाने वाला था। पहले इस कार के एडवर्टाइजमेंट के लिए अनिका को सेलेक्ट किया गया था, पर लास्ट मोमेंट पर अर्थ ने ये इंटरव्यू रखने के लिए बोला, जिस वजह से अभी थोड़ी ही मॉडल्स यहां पहुंच पाई थी। थोड़ी देर बाद एक एक कर सारी मॉडल स्पोर्ट्स कार के पास खड़ी हो अलग अलग पोज में कार को प्रेजेंट कर रही थी। ऐसे ही 2 घंटे बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है और एंड में सब जज मिलकर एक मॉडल जो दिखने में काफी खूबसूरत और उसकी परफॉर्मेशन सबको अच्छी लगी थी, उसका नाम सेलेक्ट कर अर्थ की तरफ देखने लगे थे क्योंकि लास्ट डिसीजन उसका ही था। अर्थ बिना किसी भाव के सामने देखते हुए, मिस खुशी शर्मा आप इस एड के लिए सेलेक्ट की गई है और कल टाइम पर खुराना इंटरप्राइजेज आ जाना। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन शाम तक आपको कॉल पर बता दी जाएगी। ये बोल अर्थ वहां से उठ जाने को होता ही है, तभी उसे सामने से एक खूबसूरत सी लड़की जिसने ब्लैक गाउन पहना हुआ था वो आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी। वो लड़की जो और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। अनिका अंदर आ सामने अर्थ की तरफ देख हल्की स्माइल करते हुए बोलती है, आई एम सो सॉरी अर्थ, वो मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं जल्दी से अपनी परफॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद हम आराम से क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। वही खुशी जो खुद के सेलेक्ट होने पर बहुत ज्यादा खुश थी। अनिका को वहां देख और उसकी बात सुन उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई थी।
क्या इस एड के लिए अनिका को ही सेलेक्ट किया जाएगा या फिर होगा कुछ और? मिस अनिका, अब आप ये इंटरव्यू नहीं दे सकती। इस शो के लिए मॉडल सेलेक्ट कर ली गई है और अगर आपको इंटरव्यू देना था तो टाइम पर आना चाहिए था। अब आप बाकी मॉडल्स की तरह जा सकती है। रोनित बिना किसी भाव की कार की तरफ जाती अनिका को देख बोलता है। वही रोनित की बात सुन अनिका के चलते कदम रुक गए थे और वो हैरानी से रोनित की तरफ देख, ये तुम क्या बोल रहे हो? अर्थ ये सब क्या है? इस शो की मॉडल तो मैं थी ना, तो फिर ये दूसरी मॉडल कहाँ से आ गई बीच में? ये बोलते हुए उसकी हैरानी भरी नजरें अर्थ की तरफ थी। अनिका की बात सुन अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देख बोलता है, आई थिंक तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जहां तक मुझे याद है मैंने कभी ये नहीं कहा कि इस शो की मॉडल बिना इंटरव्यू दिए तुम्हें बना दिया जाएगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें बिना किसी इंटरव्यू के इस शो की मॉडल अनाउंस कर दूंगा, तो ये सिर्फ तुम्हारे माइंड की एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से दूर रखता हूं। अर्थ की बात सुन अनिका के फेस का रंग उड़ गया था और वो अर्थ की तरफ देख पैनिक करते हुए बोलती है, अर्थ तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये शो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इसी के बेस पर आगे, अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था तो टाइम पर आना चाहिए था, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता और तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाकर बस अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। अर्थ अनिका की बात बीच में काट बाहर की तरफ जाते हुए बोलता है। अर्थ की बात सुन अनिका का फेस डार्क हो गया था, पर वो इस वक्त खुद के गुस्से को कंट्रोल करे खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी अगर उसने अर्थ से कुछ कहा तो उसी को नुकसान होगा। मिस खुशी, आप जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देना। रोनित अनिका की तरफ देख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोलता है। वही रोनित की ऐसी स्माइल देख अनिका को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। अब तक सारी मॉडल्स भी जा चुकी थी। रोनित एक नजर जाती हुई अनिका को देख खुद भी वहां से निकल जाता है। अनिका बाहर अपनी कार में बैठ गई थी और वो अपना फोन निकाल किसी को कॉल करने लगी थी। 2-3 रिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है और किसी की शक्कर से भी मीठी आती है। क्या बात है स्वीटहार्ट, आज तो तुम्हें मेरी इतनी जल्दी याद आ गई। सामने वाले की बात सुन अनिका का गुस्सा एकदम से गायब हो गया था और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अनिका स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ रेहान बेबी, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या हम आज मिल सकते हैं? अनिका की बात सुन दूसरी तरफ से रेहान बोलता है, क्यों नहीं स्वीटहार्ट, वैसे भी हम कई दिनों से नहीं मिले। तुम 1 घंटे में होटल पैराडाइज में आ जाना, हम वहीं मिलते हैं। रेहान की बात सुन अनिका की स्माइल दोगुनी हो जाती है और वो भी खुश होते हुए बोलती है, ओके बेबी, मैं तुम्हें 1 घंटे में वहीं मिलती हूँ। ये बोल वो कॉल कटकर फोन को अपने पर्स में रख देती है और फिर कार ड्राइव करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में आरवी और ऋषिका दोनों इस वक्त एक केबिन में बैठी हुई थी। वहीं उनके सामने एक फीमेल डॉक्टर जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी बैठी एक फाइल रीड कर रही थी। इस वक्त आरवी और ऋषिका दोनों ही टेंशन में लग रही थी। ऋषिका डॉक्टर की तरफ देख टेंशन से बोलती है, क्या हुआ डॉक्टर, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ है मेरी फ्रेंड को? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये ठीक तो जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है इन्हें। आप ये बताए इनके हस्बैंड कहाँ है? डॉक्टर ऋषिका की बात बीच में काट बोलती है। ऋषिका डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए बोलती है, भाई तो अभी यहाँ नहीं है, पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रही है? वो फीमेल डॉक्टर जिनका नाम काव्य जिंदल था, ये फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी। काव्य अपना चश्मा उतार ऋषिका और आरवी की तरफ देख बोलती है, शी इज 1 मंथ प्रेग्नेंट। डॉक्टर की बात सुन कुछ पल के लिए पूरे केबिन में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था। ऋषिका और आरवी दोनों हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। क्या कहा आपने? प्लीज फिर से कहना, शायद हमने कुछ गलत सुन लिया है। ऋषिका डॉक्टर की तरफ देख हैरानी से बोलती है। काव्य ऋषिका की तरफ देख बोलती है, आपने कुछ गलत नहीं सुना, ये 1 मंथर्स प्रेग्नेंट है। आप प्लीज एक बार इनके हस्बैंड या फिर किसी फैमिली मेंबर को बुला लीजिए, मुझे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वही डॉक्टर की बात सुन जहां ऋषिका के फेस पर स्माइल आ गई थी तो वही आरवी की आंखों में पानी आ गया था। वो डॉक्टर की तरफ देख घबराते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? प्लीज आप एक बार और फाइल चेक कीजिए। ये बोलते हुए उसके फेस पर खुशी नहीं बल्कि एक डर था। काव्य आरवी की बात का जवाब देते हुए बोलती है, देखिए मैंने फाइल अच्छे से ही चेक की है और अगर आपको मेरी बात पर डाउट हो तो आप किसी और हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा सकती है। काव्य की बात सुन आरवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो बाहर की तरफ भाग जाती है।
वही आरवी को बाहर जाता देख ऋषिका भी जल्दी से उसके पीछे चली गई थी। ऋषिका बाहर आ चारों तरफ आरवी को देखने लगी थी पर उसे आरवी कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिससे ऋषिका को अब टेंशन होने लगी थी। ऋषिका वहां से थोड़ी आगे आ कॉरिडोर की तरफ देखती है और सामने देख वो एक पल के लिए हैरान रह गई थी, जहां सामने आरवी अपने मुंह पर हाथ रखे जोर से रो रही थी, जिसे देख ऋषिका जल्दी से उसके पास आ उसके फेस को अपने दोनों हाथों में भर उसे रिलैक्स करते हुए बोलती है, क्या हुआ आरवी, तू ऐसे रो क्यों रही है? देख पहले तो तू रोना बंद कर और फिर बता क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? ये बोलते हुए वो उसके आंसू साफ करने लगी थी। ऋषिका की बात सुन आरवी अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख बोलती है, ऋषिका मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। ये बोल वो फिर से रोने लगी थी। वही आरवी की बात सुन ऋषिका हैरानी से उसकी तरफ देख बोलती है, आरवी तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है और तुझे ये बेबी क्यों नहीं चाहिए? ये बेबी तेरा और तेरे मॉन्स्टर का है। ये बात सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है, पर क्या मॉन्स्टर को ये बात पता है? उन्हें उस रात का कुछ भी याद नहीं है। उस रात हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सिर्फ मुझे याद है। तो तू बता, अगर उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो क्या वो इस बेबी को अपना बेबी मानेंगे? और तुम्हें भी पता है मैं सिर्फ उनकी नाम की बीवी हूं, जबकि उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए सिर्फ उनकी वो अनिका मायने रखती है। आरवी ऋषिका की बात बीच में काट बोलती है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे।